बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। नई सुबह, नई उम्मीदें और बहुत सारे नए ख्वाबों के साथ जी उठा पाकिस्तान। मैं हूँ आपकी होस्ट सना अमजद। उम्मीद करती हूँ, दुआ करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे, शाद रखे, आबाद रखे और वबाओं से और मुश्किलों से जो है अल्लाह ताला हम सबको बचाए। आपका दिन गुजरे अच्छा और आपके दिन को बेहतर बनाने के लिए कोई ना कोई ऐसी चीज़, कुछ ना कुछ ऐसे टॉपिक्स जो है वो हम आपके लिए लेकर आते हैं जिन इश्यूज़ से मैं और आप डेली जो है गुजर रहे होते हैं। अल्लाह ताला की बेहतरीन मखलूक जो है, द ग्रेट क्रिएशन ऑफ अल्लाह इज़ इंसान, हम हैं। और ये जो हज़रत इंसान है, इसकी खिदमत के लिए जितनी भी मखलूक़ात हैं अल्लाह ताला ने ज़मीन पर बनाई हैं, वो हज़रत इंसान की खिदमत के लिए। अगर आप इन सब को रिसर्च करें, देखें, समझें तो आपको न समझ आएगा कि अल्लाह ताला ने ये तमाम तर क्रिएशन जो हैं वो इंसान की बेहतरी के लिए बनाई हैं। अगर हम जिक्र करें, फल पौधे, ज़मीन से उगने वाली चीज़ें हमें फ़ायदा पहुंचाती हैं। हम अगर दरख्तों का जिक्र करें, हमें पोल्यूशन से महफूज रखते हैं। गोश्त है, जानवरों से हमें गोश्त मिलता है, अंडे मिलते हैं। और जो सबसे नायाब चीज़ जो इंसान की सेहत के लिए, उसकी खूबसूरती के लिए, उसके हाफजे के लिए ज़रूरी है, वो क्या है? वो है दूध। और जब हम दूध की बात करते हैं, जो एक मुकम्मल ग़िज़ा है और एक इंसानी जिस्म की बुनियादी ज़रूरत है, और इंसान की पहली ग़िज़ा भी जो है वो दूध दी जाती है। सो आज हम दूध के फ़वाइद और दूध के हवाले से जितने भी आपके सवालात हैं उन पर हम बात करेंगे। दूध, माँ के दूध की जो अहमियत है उससे कोई इनकार नहीं कर सकता। और आज जो जंग है कोरोना की, उसमें भी यही बात कही जा रही है कि जी क़ुव्वत मुदाफ़ियत जिनकी अच्छी है वो इस जंग में जो है वो जीत जाएंगे। और कहा यह जाता है कि जो पहली ग़िज़ा है इंसान की, जो बच्चे को जो ग़िज़ा मिलती है माँ का दूध, इससे बच्चे के जिस्म में इम्यूनिटी, क़ुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ती है। तो हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ तो माँ का दूध तो ज़रूरी है, जो बच्चे को मिलना है, बच्चे का बुनियादी हक है। इसके अलावा डब्बे का दूध है, पाउडर मिल्क है, गाय का दूध है, भैंस का दूध है, ऊँटनी का दूध है। ये जो मुख्तलिफ़ तरह के दूध हैं, डब्बे का दूध है, खुला दूध है, आखिर इनमें से किस दूध के फ़ायदे कितने ज़्यादा हैं? वक्त कौन सा बेहतर होता है दूध पीने का? ठंडा दूध पीना चाहिए या गर्म दूध पीना चाहिए? आप किस उम्र में हैं और उस उम्र में आपके जिस्म को कितनी दूध की ज़रूरत है? और वो तमाम लोग जो ये कहते हैं कि जी मैं दूध पीता हूँ तो मुझे ना मेरा पेट स्टफ जो है वो अपसेट हो जाता है, आई फील ब्लोटिंग, या मुझे एलर्जी है दूध से, तो वो लोग क्या करेंगे अपने जिस्म में इस दूध की कमी को पूरा करने के लिए? इस तरह के बहुत सारे सवालात, आपकी कॉल्स भी मैं शामिल करूँगी, आपसे भी हम बात करेंगे और जानेंगे कि जी नींद भी नहीं आ रही है तो कहते हैं दूध पियो, दूध से नींद आती है। दूध में क्या नशा है? अगर नशा है तो फिर भी सवाल है। सर सवाले से बात करते हैं एंड हमारे मेहमान भी हमारे साथ मौजूद होंगे। सो पहले ईसा भाई, अगर आप फ्री हो गए हैं सब कामों से तो आ जाइए। ईसा भाई मज़े से चाय पी रहे हैं और उम्मे भी हमारे साथ मौजूद हैं, उम्मे को भी हम वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। माइक लगे आप लोग? अस्सलाम। क्या हाल है? जो चाय आपके पास मिलती है ना जी, वो बहुत कम जगहों पे मिलती है। क्या बात है, इसलिए मैं आकर ज़बरदस्त। चाय मांगता हूँ। बैठिए, ठीक है। सो उम्मी भी हमें ज्वाइन करती हैं, अभी कुछ ही देर में उनको भी हम वेलकम कर चुके हैं। ईसा भाई ये बताइए कि चाय, आपको दूध वाली चाय पसंद है? हाँ, कम दूध वाली हो, लेकिन कम दूध वाली। तो आपको मेरे ऑफिस की चाय पसंद है? बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। जो भी बनाता है अल्लाह उससे ज़िंदगी दे। क्योंकि हमारे यहाँ फ्रेश दूध की चाय बनती है। मैं वैसे फ्रेश के अलावा पी नहीं सकता, नहीं पी तो सकते? इसलिए शायद ज़्यादा भी पीता हूँ आपकी चाय कि फ्रेश मिल्क से बनती है। राइट। अच्छा, हम चाहे जिस तरह से आज दूध के एग्ज़ाम पे बात करते हैं, माँ के दूध के हवाले से तो काफ़ी सारे प्रोग्राम्स हैं जो मैंने किए हैं, क्योंकि इंसान की पहली ग़िज़ा भी है तो स्टार्ट उसी से करते हैं। ईसा भाई, बहुत सारे बच्चे हैं जिनको मैसर आता है, कुछ ऐसे भी हैं जो दुनिया में आते हैं उनकी माएँ चली जाती हैं, उनको वो चीज़ नसीब ही नहीं होती। देखिए, जिस रब ने हमें बनाया है ना, उस रब से ज़्यादा हमें कोई जानता नहीं। बेशक। और माँ के दूध की अहमियत को अगर आप लें तो कुरान और सुन्नत में दूध की इतनी अहमियत है कि अल्लाह ताला ने इसका ज़िक्र कई बार कुरान में, जैसे आप जाएं सूरह बकरा की 233 नंबर आयत ले लें, सूरह 46 सूरह अहकाफ उसकी आयत नंबर आप 15 ले लें,
सूरह लुकमान की आयत नंबर 14 ले ले, यहाँ माँ का जिक्र है जी और माँ के दूध का ख़ास तौर पर जिक्र है। और उस ज़माने में 1400 साल पहले इतने पढ़े लिखे लोग थे कि अगर उनकी माँओं को दूध नहीं आता था तो वो दूध पिलाने के लिए ख़वातीन हायर करती थी। यानी कि माँ की दूध का जो अंदाज़ा लगा लें, और आज की रिसर्च क्या कहती है कि जो बच्चा माँ का दूध 1.5-2 साल ले रहा है, बेसिकली ये उसकी कंप्लीट मेडिसिन है। ओके, यानी फूड तो है ही, फूड तो है बिल्कुल क्योंकि बच्चे को आप फल नहीं खिला सकते इस उम्र में, सही। और बहुत सारी चीज़ें आप नहीं दे सकते हैं, तो वो सारे विटामिन्स जो एक बच्चे की ज़रूरत है जी वो उस दूध में पाए जाते हैं। ये जो वायरल है, जो हमारी डिफरेंट डिजीज़ेज़ होती हैं, बच्चा तो लड़ नहीं सकता, उसकी इम्यूनिटी बहुत कम होती है, लेकिन ये माँ का दूध उससे भी लड़ता है। तो यानी कि बच्चे की कंप्लीट खुराक है, ख़ास तौर पे ब्रेन को बनाने में बड़ी मदद करता है, सही बोन्स को बनाने में बड़ी मदद करता है। सही यानी कि आज का बच्चा बड़ा खुशनसीब होगा जिसे माँ अपना दूध पिलाती होगी, राइट। अपना दूध। और जिस तरह अभी ये कह रहे थे कि इस बात की अहमियत को इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पहले जो है वो आपने कहा कि हायर कर लिया जाता था कि अगर बहुत सारी ख़वातीन में मल्टीपल इश्यूज़ की वजह से ये प्रॉब्लम होता है कि उनको वो बच्चे को प्रॉपर दूध नहीं पिला नबी सकती। करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूध पिलाने वाली माएँ मशहूर है ना, तो इससे अंदाज़ा कर ले। मम्मा मम्मा आपने तो मुझे नानी को दे दिया था और मैं 5 साल की आपके पास वापस आई, ऐसा क्यों किया फिर आपने? ऐसे ही सवाल पूछ लिया मैंने अपनी मम्मा से। अच्छा जी, उम्मे राहिल भी आ गई है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल मैंने ठीक कहा है। मैं अपनी मम्मा से भी थोड़ी सी बात कर लूँ ना। खैरियत से हैं आप? बिल्कुल मज़े में। माँ का दूध, ठीक है, माशाल्लाह से अल्लाह ताला ने आपको भी औलाद की नेमत से नवाजा और माशाल्लाह से जो है वो आप उस प्रोसेस से गुजरी हैं। तो अभी जिस तरह से ईसा भाई भी बात कर रहे थे कि एक माँ की भी ख्वाहिश होती है ना कि ये मैं अपने बच्चे को उसका ये हक पूरा करूं, बिल्कुल। लेकिन क्या वजह है कि आज शायद कुछ लड़कियों में भी क्योंकि डाइट करती हैं, बहुत सारी चीज़ें करती हैं, तो डेफिशिएंसीज रह जाती हैं कि माँ प्रॉपर बच्चे को दूध नहीं दे पाती। बिल्कुल सना, ऐसा है कि डेफिशिएंसीज तो रह जाती है, बट कोशिश भी नहीं करती आज की माँ। अच्छा एक्चुअली पहले या वो ख़वातीन जिनको कम गज़ा मैसर होती है, उसके बावजूद जो है, जैसे कि अल्लाह का वादा है हर इंसान के जो नसीब का अल्लाह ने उतारा है, और बच्चे की गज़ा का तो अल्लाह ने वादा किया, मतलब प्रॉमिस है ही, और माँ उसका ज़रिया है। तो माँ के पास एक अल्लाह ने सलाहियत दी है और वो नेचुरली प्रोड्यूस होता है। तभी कहते हैं कि जब बच्चे को माँ अपने आप से लगाती है तो वो एक नेचुरल प्रोसेस है जिसके थ्रू जो है वो मिल्क आता है, प्रोड्यूस होता है। बट कहाँ यहाँ पे क्या होता है कि वो वक्त जिस पर डिलीवरी होती है वो सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम होता है। सही। हमारे यहाँ बच्चे को ले जाके दूसरी जगह रख दिया जाता है, एक दिन बाद दे रहे हैं, चंद घंटों के बाद दे रहे हैं, या 2-2 दिन बाद दे रहे हैं कि माँ थोड़ा स्टेबल हो जाए, बच्चा वीक है। उसी वक्त बच्चे को अगर माँ को लगा दिया जाता है, फर्स्ट जो फीड आता है वो कोलेस्ट्रॉम के साथ होता है। कोलेस्ट्रॉम जो होता है वो उस पूरी एंटीबॉडीज़ होती है माँ के जिस्म की जो उसमें मौजूद होती है, फटा हुआ दूध जैसे खीस तरह का होता है। अच्छा। और वो बच्चे को अंदर जाना बहुत ज़रूरी है और उसके बाद मिल्क फ्लो बनता है। राइट, तो वो बच्चे की सेहत के लिए, उसकी इम्यूनिटी बहुत के लिए और ज़्यादा। माँ से उस बच्चे का वो एक रिश्ता और ताल्लुक़ बनाने के लिए बहुत ख़ास चीज़ है। सही से भाई, पहले अगर हम आज, क्योंकि वेस्ट जो है वो जो रिसर्च करता है वो हम कहते हैं कि जी बस अब हम इसको हाथों हाथ लेंगे, वहाँ पे ये कल्चर नहीं था। वहाँ पे ये मिल्क का पाउडर और डब्बों का दूध और बच्चों को इंट्रोड्यूस कराया। अब वो आ गए हैं नॉर्मल डिलीवरीज पर, वो आ गए हैं कि बच्चे को जो है वो मतलब हॉट टब वाली डिलीवरीज करवा रहे हैं, वो बच्चे को माँ का दूध पिलाओ। हम चले गए इससे। मैं पिछले दिनों न्यूयॉर्क में क्लिनिक कर रहा था जी। आप यकीन करें कि मैं बड़ा हैरान हुआ इस दफ़ा कि यंग लड़कियां जिनकी उम्रें 20 साल 25 साल और पहला बच्चा है, ज़्यादातर ने ये कहा कि भाई हमारा बच्चा दूध नहीं ले रहा है हमारा। अब उनको एक ऐसी परेशानी लगी हुई थी, यानी कि उनको इतनी इन्फॉर्मेशन है अब कि यार माँ का दूध जो है वो माँ का ही है। राइट। तो मतलब लोग दुनिया देखिए कंसर्न इसलिए भी करेंगे कि जितने भी दुनिया में इंसान हैं ये मखलूक तो अल्लाह की है। बेशक। तो आप मजहब पे हैं या नहीं है, दीन फितरत तो आपके अंदर है, सही। तो वो आपको खींचता है। यानी कि आप देख लें ना, बच्चा बड़ा भी हो जाता है तो माँ कहती है सब कुछ तो खाता है, काश मेरा बेटा एक दूध का गिलास ही पी ले। जी, हमेशा ख्वाहिश रहती है हर उम्र में, माँ ये ऐसी हाँ, कहती तो है। उस दूध की अपनी अफादियत है, इस दूध की अपनी अफादियत है। लेकिन मैं उन बहनों से कहूँगा कि आप बहुत सारे मुझे नहीं कहना चाहिए शायद मीडिया पे,
बहुत सारी हमारी बहनें तो यहाँ तक कहती हैं भाई दूध पिलाते हमारा फिगर आउट हो जाता है। जी। ओ भाई, तुम बच्चे को जितनी बीमारियां दे रही हो दूध ना पिलाते हुए, वो जो 5 साल तक बच्चे को टीके लगते हैं ना, वो माँ के दूध का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। ट्रू। तो इसलिए माँ की जो दूध है ये दवाई है बेसिकली, सही। और उसकी खुराक भी है। और दूसरा बात, ये जो रिश्ता बनता है माँ के साथ क्लोजनेस का, इसमें भी अल्लाह ने इसकी बड़ी बरकत रखी हुई है। वेरी ट्रू। तो वो चीज़ें जो अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म है, यहाँ तक कि टाइम मेंशन कर दिया गया है कुरान में, तो कितने टाइम पिलाना है। अच्छा, आप ये बिल्कुल ऐसे ही है। ये हाँ। सारी चीज़ें। ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है, जी, जी। सो हम ब्रेक ले लेते हैं। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो मैं आपकी कॉल्स का सिलसिला भी शुरू करूंगी। सो इंशाल्लाह आपकी कॉल्स भी लेंगे, मज़ीद बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। जी उठा पाकिस्तान। वेलकम बैक। जी उठा पाकिस्तान में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। दूध के फ़वाइद और जो मुख्तलिफ़ तरह के दूध हमें मिलते हैं, मैसर हैं, उनके हवाले से हम बात कर रहे हैं। ईसा भाई हमारे साथ मौजूद हैं, उम्मे हमारे साथ हैं। आपकी कॉल्स भी मैं शामिल करूँगी। अच्छा, एक कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है लोगों में, क्योंकि हम सो कॉल्ड बहुत ज़्यादा हाइजीन को मद्देनज़र रखते हुए ये कहते हैं, ये जंग छिड़ जाती है कि जी अब हमने डब्बे का इस्तेमाल करना है। खुला दूध जो है वो पता नहीं उसमें क्या कुछ मिलाते हैं। कोई कहता है सर्फ मिलाते हैं, कोई कहता है कुछ मिलाते हैं। अच्छा, ये जो डेयरी मिल्क है, मैंने तो घर में आता है, उबलता है, मलाई हटती है, उसका देसी घी बनता है, वही दूध मैं तो पीती हूँ दिन में 2 गिलास। अच्छा, अब मसला क्या है कि एक और भी मुझे किसी ने बताया कि नहीं जी, एक ऑर्गेनिक मिल्क भी है, वो तकरीबन 250 रुपये किलो मिलता है, वो आप मंगवाएं, वो गाढ़ा दूध है, वो असली दूध है। अब असली क्या है, नकली क्या है, ये बड़ा मसला है। ज़रा ये इसका हल बता दें। डेयरी मिल्क भी है, ऑर्गेनिक भी है, फिर डब्बे का भी है, फिर पाउडर भी है, क्या पिया जाए? देखें, अल्लाह ताला ने जहाँ सूरह इनाम के अंदर इस दूध का जिक्र किया, वहाँ बड़ा वाज़िया करके सूरह नहल की आयत नंबर 66 है, 66 नंबर है, पढ़ लीजिएगा घर में। तो अल्लाह ताला कहते हैं, क्या तुम देखते नहीं हो कि एक तरफ गोबर है, एक तरफ खून है, उसके बीच से हम तुम्हारे लिए दूध निकालते हैं जो बड़ा खुश जायका है और तुम्हारा उसमें फ़ायदा है। मगर गौर करने वालों के लिए बड़ी निशानियां हैं। अच्छा, तो हम कुरान तो जानते नहीं है, सही। तो हाइजीन के नाम पे हमें हाइजेक कर दिया गया, डराया गया, खालिस नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। मुझे अगर सोने के डब्बे में डालकर भी आप दूध दें, मैं नहीं पीऊँगा, क्योंकि मैं जानता हूँ उसके बारे में। अच्छा, मैं अपनी बात कर रहा हूँ ना, बाकी ठीक सब लोग पियो, सही है। मैं नहीं पी सकता। ओके। तो इसलिए बंदा इस बहस में कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकता है, भैंस को इंजेक्शन लगा सकता है, उनमें बहन हार्मोन बेहतर करने के लिए दूध ज़्यादा। लेकिन ये भी तो देखते ना कि वो हम ये तो वीडियोस भी हमने देखे कि वो जो दूध जिसमें आता है उसमें कहीं से भी गंदा पानी मिला दिया गया, तो कुछ वीडियो सर्फ देखिए, बनाई वीडियो गई इस है तरह ना। की चीजें बनाई गई। बात सुने, जब तक आपको वीडियो दिखाएंगे नहीं तो आप असल दूध से नफरत कैसे करेंगी? तभी तो जाएंगी ना फिर दूसरे वाले उस पे। सही, ठीक तो है। कहने का पहली बात, चले घर में आजमा लें। आप दूध डालें, एक चुटकी उसमें सर्फ अगर आप डाल दें, कोई केमिकल डाल दें, ऐसा दूध फट जाएगा। ये नींबू भी डालते हैं तो दूध फट जाता आपका है। पतीला अगर सही धुलावा नहीं है, एक डॉट उसमें साबुन का रहेगा, दूध डालेंगे फट जाएगा। बिल्कुल। इतना तो केमिकल बर्दाश्त नहीं कर सकता। सही। भाई अल्लाह ताला हमको हिदायत दे। हमारे हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमारे यहाँ बेईमान लोग नहीं है, बेईमान लोग हैं, पानी डाल देगा, सिंगाड़ा डाल देगा गाढ़ा करके और पानी डाल देगा, एक ये बात तो है। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि दूध की फितरत ये है कि वो किसी भी इस तरह की केमिकल या किसी चीज़ को बर्दाश्त नहीं करता। जन्नत की ग़िज़ा है ये, इसमें आप कोई भी गलत चीज़ कोई मिक्स नहीं कर, अगर करें इसका मतलब ये है कि वो चीज़ जो आपको दूध के नाम पे दी जा रही है वो फिर आर्टिफिशियल कंपाउंड है, केमिकल कंपाउंड वो है, केमिकल कंपाउंड है जो कि आर्टिफिशियली इसको बनाया गया है। जैसे हम कहते हैं विटामिन सी आपको आंवला में, अमरूद में मिल रहा है, अब हम उसको आर्टिफिशियली डिज़ाइन कर रहे हैं, उसकी एक फॉर्मुलेशन की है और वो केमिकल्स मिला के एक विटामिन सी फॉर्म किया गया है। ओके। अच्छा, फिर अगर हम बात करें कि ये जो दूध है, आज कच्चा दूध अगर जो लाते हैं, कहते हैं कच्चा दूध नहीं पीना चाहिए, वो नुकसानदेह होता है। तो घर में आप डेयरी से दूध आ रहे हैं तो उसको फिर बॉईल करने एक प्रोसेस से गुजार लें, उसके बाद ये फिर आपके लिए सेफ़ है। देखिए, कच्चा दूध भी पिया जाता है, उसको उबाला से जाता है कि उसमें हल्की सी हीक होती है। ठीक है। और जैसे भी ईसा भाई ने कहा कि फौरी तौर पे, ये आपने देखा होगा कि दूध रखते हैं और डांट पड़ती है, अम्मियों से पड़ती थी बचपन में, दूध खराब हो गया, दूध खराब हो गया, फौरन उसको उबाला है है और अच्छी तरह से जोश दे के उसको रख दिया। और जब हमारे यहाँ उस
पहले ज़माने में जब फ्रिज नहीं होते थे तो उसको अच्छी तरह से उबाल के उसकी कुछ ख़ास टेक्निक्स होती थी। वो क्या? जैसे उसमें हमने जायफल डाल दी है या एक दो चीज़ें ऐसी रख दी हैं और उसको 2 से 4 उबाल दे के ऊँची जगह पे रखना है और हवा लगती रहे, ठीक है। तो वो दूध चल जाता है आपका 24 घंटे तक। राइट। वरना आप अभी भी दूध को लेके आएँ, ताज़ा दूध पकाएं या ऐसे ही रख दें, वो 1 से 2 घंटे में ख़त्म हो जाएगा। खराब हो जाएगा। और अगर उबाल के भी ऐसे रख दिया बंद करके किसी गर्म जगह पे, तो वो दही बनना शुरू हो जाता है, जमना शुरू हो जाता है। तो वो बहुत नाजुक चीज़ है ये। ठीक है। तो दूसरा पी सकते हैं इसको। दूसरा ये है कि बिल्कुल सही कह रही है हमारी बहन, कच्चा दूध पीना और बॉयल पीना, फ़र्क क्या होता है कि दूध में जितने विटामिन पाए जाते हैं तो कच्चा दूध इतना आसानी से हजम नहीं होगा। जब आप दूध पकाते हैं उसके ऊपर मलाई जमा होती है, आप मलाई सेपरेट कर लेते हो तो वो लाइट हो जाता है। लाइट हो अब जैसे हम अगर एनिमल्स की बात करते हैं जी। तो जो दूध हजम नहीं कर सकता वो बकरी का पिएगा हजम हो जाएगा, क्योंकि बहुत लाइट है। अच्छा, बकरी का दूध लाइट होता है? बहुत लाइट होता है। ओके। यहाँ तक कि आपके वेट को कम करता है। इजीली मिल जाता है बकरी का दूध? बकरी का दूध मिल मतलब जाता है, हाँ, मिल जाता है, जाहिर बात है। अब शहरों में जहाँ हम रहते हैं वहाँ थोड़ा मसला तो है, ठीक है। लेकिन जैसे गाय का दूध है, आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है गाय के दूध के लिए। भैंस का दूध है ना, वो अगर पीना है तो फिर आप मेरी बॉडी देख लें, वो मोटा करता है। अच्छा, मतलब ये जो नॉर्मल जो डेयरी वाले होते हैं, ये कौन सा दूध दे रहे हैं? ज्यादातर भैंस भैंस का दूध दे रहे होते हैं। गाय का भी होता है लेकिन ज्यादातर भैंस। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि गाय का दूध थोड़ा ज्यादा भारी है तासीर में? बकरी नंबर 1 पे तो हल्की जो लाइट लाइट दूध है माँ के बाद और जो है बकरी का दूध। बॉडी में जो क्लॉट बनते हैं उनको साफ करता है, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है। सही। आप इसमें जो वैसे तो सारे दूधों में पाई जाता है, इसमें एक एसिड पाया जाता है जो आपको नींद देता है। इसलिए सुबह जब दूध पीते हैं ना लोग तो ज्यादातर खुमार में होते हैं। यहाँ तो आपने वर्कआउट किया हुआ है, सही, यू तो नो, आप फिर आपने active हैं। दूध पिया हुआ है आधे घंटे के अंदर, क्योंकि दूध के भी तो टाइमिंग है ना पीने के। अब वो लोग हम नहीं है जो 100 साल पहले लोग थे, खाना खाया और जग पूरा पी लिया। अभी तो हम माशाल्लाह कराची में फिर भी पानी वाला पी के पेट सही रखते हैं। अब अगर गांव में हम जैसे लोग चले जाएं एक गिलास के नहीं पिया बाद जा सकता, वो बंदा ताज़ा मोशन में दूध लग भी जाते हैं, क्योंकि खालिस है ना, तो खालिस हम हजम नहीं कर पा रहे हैं। तो कहने का मकसद है दूध की टाइमिंग, पीने की, खाने की। अक्सर लोग रात को सो रहे हैं, दूध पी रहे हैं। आपने अगर रात में दूध पीना है तो फिर खाना अपना आधा कर दें, ठीक है। और खाना सोने से 3 घंटे पहले पीना चाहिए, दूध सोने से 1 से 1.5 घंटा पहले पीने चाहिए। क्योंकि आपका अगर कैलोरीज बर्न नहीं होंगी तो आस्ता आस्ता फिर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा अगर आप बड़े हैं, राइट। और आपके गैसेस बनेंगे, एसिडिटी बनेगी, तो फिर बैठ के आप उसकी सही। तो दवाइयां टॉप खाओ। ऑफ द लाइन इज बकरी का दूध, उसके बाद गाय का दूध, और देन फिर अगर वो भी अवेलेबल नहीं है तो भैंस का दूध। यू नो, ये एक कैटेगरी है कि आप इस तरह से इस दूध का, और उस टॉप ऑफ द लाइन इज वो माँ का दूध जो बच्चे की सेहत के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। अच्छा उमें, एक और भी चीज़ मैंने देखी, कुछ लोगों को दूध से कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। अच्छा, मैं उनकी बात भी करूँगी जिनको दूध से एलर्जी है। मैं वो कह रही हूँ, जिस तरह मेरी अम्मा कहती है कि जी नीम गर्म पियो, अदरवाइज ठंडा पियोगी तो कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी, और ऐसा है भी। तो ये बताइए कि क्या इसमें भी है कि ठंडा नहीं, हल्का नीम गर्म पीना चाहिए? लेकिन छोटी सी एक चीज़ की तस्हीह कर दूँ, जैसे कि दूध बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और लोग इसको बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं। जैसे कि पैदा हुए बच्चे से लेके आखिर दम तक जो है इसको इस्तेमाल करना चाहिए। माँ का दूध बेस्ट है, उसके बाद बकरी का आता है, फिर गाय का आता है, उसके बाद ऊँट का आता है, और चौथे नंबर पे जो आता है वो बुफेलो मिल्क का आता है, जो कि हम रोज़मर्रा इस्तेमाल करते हैं। सही। गाय के दूध, अच्छा सारे के सब दूध के अंदर जितने भी दूध है उनके अंदर लैक्टोज मौजूद होता है, इसलिए कार्बोहाइड्रेट है जो मिल्क शुगर होती है सबके अंदर मौजूद है, सिवाय ऊँट के दूध के। अच्छा, ऊँटनी का दूध जो है वो लैक्टोज फ्री मिल्क होता है, और उसमें वो जिसको लैक्टोज इंटॉलरेंस है, जो एलर्जीज वाले पेशेंट है, वो ऊँटनी का दूध इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। जिनको दूध से एलर्जी है वो ऊँटनी का दूध पी इस्तेमाल सकते कर सकते। थोड़ा नमकीन होता है वो। आपने पिया है? मैं नहीं पी सकती। नहीं पी सकती। अच्छा खैर, मैंने बहुत पिया है, ओके। और इसमें कोई शक नहीं है कि उसके बड़े फ़ायदे हैं, ख़ास तौर पे लिवर के जो डिजीज़ होते हैं, कैंसर के जो मरीज़ होते हैं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसमें कई अहादीस मुबारक हैं। लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ शहरों में अवेलेबल नहीं है दूध, बेसिकली क्योंकि ऊँट रेगिस्तान का जानवर है, और रेगिस्तान में एक जड़ी बूटी पाई जाती है जिसे ऊँट कटार कहते हैं। ऊँट कटार? वो खाता है, उसके पेट में फिर दवाई बनती है। वाह। इसलिए ये वाहिद दूध है, अगर इसको आप 1-2 दिन रख लें, वो जैसे ही खराब होगा तो उसमें कीड़े पैदा हो जाएंगे। और चलते फिरते कीड़े इतने ज्यादा पैदा हो जाते हैं। राइट। तो बड़ी कमाल चीज है। अच्छा, लेकिन ये फ्रेश पिया कुछ जाए। सवाल हैं ऊँटनी के दूध के हवाले से। मेरे एक पहले कॉलर शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम अस्सलाम।
जी मैं कर रहा हूँ कोयटा से। कोयटा से जी, सलाम कोयटा वालों को, जीते रहिए, कहिए क्या पूछेंगे। वालेकुम अस्सलाम। बाकी ये जो पैकेट वाले मुख्तलिफ दूध है, मुख्तलिफ कंपनी के मुख्तलिफ नाम से आते हैं, काइंडली हमारा ये तो बता दीजिए कि ये असली दूध है यानी कुदरती दूध है या ये मसूरी तौर पे तैयार किया गया दूध है, क्या ये मुकम्मल सारे गुज़ा दूध के वो है इसमें, ठीक है, ये पता करना देखिए। सही, ठीक है, इसका बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप ऑनलाइन है तो मैं आप हैं ये अभी ऑन जा चुके हैं, अच्छा। लेकिन आप प्रोग्राम देख भी लीजिएगा, अभी हमने इस पे काफ़ी डिस्कशन भी की है, और बाकी क्या सच है क्या झूठ है ये तो जो बनाते हैं उनसे ही हल्फ लेके पूछा जा सकता है, लेकिन एक तज्जिया यहाँ हो गया। आप कुछ कह रहे थे। बेसिकली तो ये भाई साहब हमारे पीछे डब्बे वाली कंपनियां लगा देंगे, तो आप ये करें कि आप खुद आराम से पहचान सकते हैं। घर में एक गिलास रखें फ्रेश दूध का, ठीक है, और एक डब्बा रखें आप डब्बे वाले दूध का। ठीक है, तो 6 महीने नहीं तो आप 3 दिन ही रख लें, देखें जल्दी खराब कौन सा हो रहा है। ओके, तो अफसोस गिलास वाला तो एक दिन भी नहीं शायद चलेगा, खराब हो जाएगा, preservative मगर होते ये हैं। 6 महीने में खराब नहीं बिल्कुल, होगा। उसके प्रिजर्वेटिव्स की वजह से। तो बगैर केमिकल के तो खराब नहीं हो सकता ना। सही, तो ठीक है। केमिकल का जब इनटेक किसी भी चीज में करेंगे तो आप उसको कभी भी कंपेयर नहीं कर सकते फ्रेश किसी और चीज़ से, ठीक है। अच्छा, ऊँटनी के दूध का हम जिक्र कर रहे थे, अभी कराची में भी जो लोग रहते हैं, क्योंकि मैं खुद इस शहर में हूँ, तो आपको जगह जगह नज़र आते हैं अब तो ऊँटनियाँ लेके लोग खड़े हुए, वो अच्छा वो लोग भी वहीं के हैं, रेगिस इस तरह बिल्कुल, का, और वो दूध और वो दे आपको रहे- फ्रेश yes, देते हैं। बिल्कुल तो fresh इसको भी यही है कि पहले बॉईल करना है, उसके बाद देखिए, boil इस्तेमाल करना करना। अच्छी बात है। देख होता क्या है, जब पानी को जब पहले बॉयल करके पिया जाता था, अगर उसमें कोई बैक्टीरिया पैदा हो गया, कोई जर्म्स हैं, तो वो बॉयल करने से ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है। हीट से जो है उसकी गर्मी से ख़त्म हो जाते हैं, और उसको थोड़ा अरसा आप मतलब कुछ टाइम के लिए उसको आप सेव कर सकते हैं। उस दूध को गर्म कीजिए और उसको पीना शुरू कर दीजिए। वो तमाम लोग जिनको शिकायत होती है कि जी लैक्टोज इंटॉलरेंस है, वो दूध पी ही नहीं सकते, सही, तो वो क्या पिएं। और उनके लिए होता है कि जी सोया मिल्क पी लें, बादाम का दूध पी लें, तो उसके अच्छा है कि वो ऊँटनी का दूध पी लें, उनके बच्चों के उसको लिए भी बहुत वो अच्छा बॉईल। और जिस तरह अभी ईसा भाई कहते हैं कि लिवर के जो पेशेंट्स हैं उनके लिए ये दूध उनके बहुत लिए, अच्छा है। कैंसर के लिए है, बहुत सारे लोग TB जो के है लिए उनका है। रेशा बनता है, अच्छा, उनके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन मैं रिकमेंड गर्म करने के लिए कभी नहीं कहूँगा। अच्छा, हाँ, ऊँटनी का दूध जो है वो मतलब एज ए नेचुरोपैथी में ये है कि जो ऊँटनी का निकाला जा रहा हो और सामने मिल जाए ना, तो ये 10,000 में भी सस्ता है, यानी कि ये इतना जल्दी पिया जा सकता है। इतना जल्दी लेकिन भी आ क्योंकि अगर जाहिर आप बात- पी सकते हाँ, हैं पी तो, सकते हैं अगर तो पी सकते, वरना ऐसा अरबों ना को देख ना लेना आप। वॉमिटिंग्स आ जाती है हाँ, ना। इन्होंने रखे हुए होते हैं, आप वो जरा तो अरब दुनिया कमाल में जाएं, लोग हैं, उन्होंने वो बाड़े लोग। रखे होते हैं और माशाल्लाह जो दूध पी रहे होते हैं। सही, और बीमारियों का लेकिन रेशो हमारे यहाँ कम है। थोड़ी सी, जिस तरह अभी वो भी कही थी कि इस तरह की प्रैक्टिस नहीं है, इसलिए थोड़ा सा तबीयत लोगों की अजीब हो जाती है। इससे एक कॉलर भी है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो वालेकुम अस्सलाम जी, कौन है हमारे साथ? जी, रुबाना बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। हाँ जी, कहिए। जी मैम, मुझे डॉक्टर ईसा से क्वेश्चन करना है जी जी, कि जिन लेडीज को हार्मोन्स का पीसीओएस का मसला होता है, क्या वो दूध पी सकते हैं? कौन सा वाला उनके लिए बेटर है? अच्छा, अब वैसे भी आप इस्तेमाल करिए दूध, जी इस्तेमाल करते हैं। आपको उससे कोई प्रॉब्लम हो रहा है? प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा, लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं कि दूध नहीं पीना चाहिए जिनको पीसीओएस का मसला है। अच्छा, ठीक है, तो ये ओके, बस पूछना है मुझे डॉक्टर सही। अभी हम ब्रेक से वापस आते हैं तो आपके क्वेश्चन का आंसर लेंगे। हमारे साथ रहिएगा। जी उठा पाकिस्तान। जी नाज़रीन, एक बार फिर से आप सबको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। दूध के फ़वाइद, दूध पीने का सही वक्त और दूध कितना ज़रूरी है, इस हवाले से हम बात कर रहे हैं। उमेर राहील हमारे साथ मौजूद हैं, ईसा भाई हैं हमारे साथ। कॉलर थी और कॉलर ने जो है वो पूछा कि कौन सी प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जिनमें क्या दूध नहीं पीना चाहिए। जिस तरह उन्होंने कहा कि उनको पीसीओएस का प्रॉब्लम है। फिर अभी डिस्कशन हो रही थी कि वो लोग जिनको बार बार किडनी में स्टोन्स बनते हैं क्योंकि दूध जो है वो कैल्शियम हाई होता है। तो क्या इस तरह के लोगों को जो किडनी के प्रॉब्लम में हैं या पीसीओएस के, उनको दूध पीना चाहिए? पीसीओएस में बिल्कुल पीना चाहिए बेसिकली, क्योंकि दूध में भी थोड़ा सा ग्लूकोज पाया जाता है और पीसीओ वालों का इंसुलिन लेवल थोड़ा सा बढ़ जाता है। ठीक है। इसलिए अक्सर आपने देखा होगा वो बच्चियां जो है ग्लूकोवेज की दवाई खा रही होती हैं, जो कि हम रिकमेंड नहीं करते हैं, शुगर वाले पेशेंट की दवाई है। तो लाल मेथी आती है, ठीक है। वो आधी चमची आप पानी में भिगो के रखें रात को,
और वो आप सुबह निहारमू पी लें, पीसीओ के लिए बेहतरीन है। अगर खुदा न खास्ता पीसीओ की वजह से आपके पीरियड्स खराब हो गए हैं तो फिर 4 चीज़ें आप ले लें। कलौंजी ले लें आप, और साबित इसबगोल ले लें आप उसमें मेथी दाना ले लें, और चौथी चीज़ जो है वो ये ज़ीरा जो है काला वाला। ठीक है। इन चारों चीज़ों को पाउडर बनाने हम वज़न 1 चमची रोज़ाना सुबह निहारमू लें, इससे आपके पीरियड्स रेगुलर हो जाते राइट हैं। आप दूध लोग पी सकते हैं, कोई दूध इशू पी नहीं। सकते हैं, कोई प्रॉब्लम। पेपर पेन ले लीजिए। कुछ अभी आपको रेमेडीज ईसा भाई भी बताएंगे। जब तक उनमें एक चीज़ आप बता दीजिए कि जिस तरह से अभी पीसीओएस की भी बात हो रही थी और ये सारी चीज़ें हो रही थी, लड़कियों में ये बड़ा खौफ है। अच्छा, क्योंकि उन्होंने आगे जाकर जो है वो फैमिली बनानी होती है, तो हड्डियों की मजबूती हो, चेहरे की खूबसूरती हो, इम्यूनिटी हो, हाफजा हो, हर चीज़ के लिए दूध ज़रूरी है। अब वो कहती हैं वज़न जो है वो बढ़ जाएगा दूध पीने से, तो फिर क्या करें? अच्छा, पहली चीज़ गाय का दूध, जी। बहुत देर से बहस हो रही। गाय का दूध आपके दिमाग को शार्प करता है। ठीक है। और कैल्शियम तो सब में मौजूद होता है, और आपका वेट नहीं बढ़ाता है। गाय का दूध, गाय का दूध और बकरी का दूध। भैंस का दूध उससे 2 गुना ज़्यादा कैलोरीज एंड फैट लिए हुए होता है, और भैंस के दूध जो है वो आपके दिमाग को डल करता है, तभी आप ड्राउजी या स्लीपी हो जाते हैं। नींद के लिए वैसे सुकून आवर तो सारे दूध होते हैं, लेकिन एक आपको डल करने वाली कैफियत जो है वो भैंस का दूध है। ठीक है। तो आपने गाय का दूध, बकरी का दूध पीना है, आराम से पी सकते हैं, लेकिन भैंस का दूध पी रहे तो उसके दूसरे तरीके होते हैं, वो हम बताएंगे। और बाकी एक चीज़ का ख्याल रखना है कि वो बच्चियां जो आगे के लिए परेशान होती है और हाई कैल्शियम मिल्क इस्तेमाल करें, तो कि लो फैट एंड हाई कैल्शियम ये इस्तेमाल नहीं करना है। अच्छा, कैल्शियम किडनी की एक मतलब एक कहना चाहिए कैपेसिटी है, उस हद तक वो आपको फिल्टर करेगा, और जो भी एक्सेस चीज़ जाएगी वो उसको स्ट्रेन करके रोक लेगा। जो चीज़ उसकी किडनी में जो भी चीज़ रुकेगी वो स्टोन बन जाएगी। राइट। आपने फ्रेश मिल्क पीना है, आप डब्बे का दूध पिए, लेकिन जो नॉर्मल मिल रहा है वो पिएंगे। आपने कोई भी चीज़ के अंदर देखा कि ये जैसे हम कहते हैं हाई स्पेसिफिक किसी चीज़ में वो आपने कहते हैं 7 दिन में गोरा कर रहे हैं, ये 1 महीने में आपका कैल्शियम इतना हो जाएगा, तो ये आपके लिए नुकसान है। ये नुकसानदेह हो सकता है। रेमेडीज की तरफ आते हैं जी ईसा भाई। अच्छा, ये बड़ी ज़बरदस्त इसलिए भी है, और इसको आप तस्दीक कर सकते हैं जाकर मेरे इंस्टाग्राम पे। ओके। पता नहीं क्यों इस दफ़ा मैंने देखा ख़वातीन ने इसके लिए बड़ी तारीफ़ की है। ये हमारा कोको मास्क है। कोको मास्क। तो हमेशा जैसे मैं कहता हूँ कि भाई मुझसे खरीद रहे हो तो घर आप में बना बहुत लो, महंगे हैं जी, आपसे तो मैं खरीद। घर में बताने का ये देखे ना फ़ायदा। अच्छा, असल बात ये है ओके। कि ये मशहूर बहुत है। मैं चाह रहा हूँ मत खरीदे, घर में बनाए। ठीक है। अब बनाएंगे कैसे आप? वो तो मैं ही बताऊंगा ना ठीक है, कि बताएं। इसमें मैंने डाला हुआ क्या है, राइट। वही यहाँ डाल रहा हूँ। अच्छा, मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स हैं जो ईसा भाई की भी मौजूद है, उम्मे की भी मौजूद है, और ये सारी प्रोडक्ट्स इनकी पेज पर होती हैं, वहाँ से आप इनको ऑर्डर भी कर सकते हैं। लेकिन ये अभी यहाँ घर में बनाए ना, फिर ऑर्डर कर सकते हैं। अच्छा, ओके, देख लो ना मैं ये है क्या। तो इस भाई क्लिनिक बंद कर देंगे क्या? अल्लाह रिस्क देता है। लोग देखें, नहीं, हजारों इधर उधर नहीं, लोग बिल्कुल। बेचारे गांव गोठों में रहते हैं। राइट। Follow भाई करते खुद भी बनाओ। सेफ्रॉन, ओके, क्या अच्छा है जी, इसकी रेमेडी? इसमें जौ का आटा ले लें, जौ का आटा 25 बहुत ग्राम। अच्छा है स्किन के लिए, जौ का आटा। 25। ये जो स्किन ग्लो कर रही होती है ना, और दाग धब्बे होते हैं, तो लोग कहते हैं कि फ्री ज़रा उसके हो, स्किन जो है क्लीन नज़र आए, फेशियल कराने की भी ज़रूरत नहीं ठीक हो। है। तो 25 ग्राम इसमें जौ का आटा ले लें। वैसे ये मम्मी री अम्मा भी ये वाली 25 ग्राम कोको पाउडर मिलता है, कोको है पाउडर, ना, चॉकलेट पाउडर। कोको पाउडर बहुत इजीली आपको किसी भी मार्ट से, स्टोर से मिल हाँ, जाएगा। हाँ, बिल्कुल easily। जौ का आटा, कोको पाउडर, और 25 ग्राम हो गया। 25 ग्राम हो गया। बादाम, बादाम का उसका पाउडर कर लें, ठीक है। 25 ग्राम ये डाल दें। ठीक है, ठीक हो गया, 3 चीजें हो गई। 3 हो गए। अब ये है ज़ाफ़रान, ये थोड़ा महंगा होता है, ठीक है, तो हम 2 ग्राम डालते हैं इसमें। सही है। आप 1 ग्राम डाल लें। 1 ग्राम, ठीक है, तो ये 1 भी ग्राम आपको मिल जाएगा। हाँ। वैसे कहते हैं ज़ाफ़रान भी 2-3 इसके वो जो पेटल्स हैं वो आप अगर दूध में डाल के पिएं तो वो भी बहुत अच्छा होता है। मगर असल होना चाहिए। असल होना। निशानी क्या है? बताएं आप। हाँ, ये देखें ना। अच्छा, आप खुली अगर बताइए। जगह हो ना, आपके घर का गार्डन हो या ऐसी जगह होती है ना, आप ज़ाफ़रान वहाँ प्लेट में रख दें, कुदरत का निज़ाम देखें, 10 से 15 मिनट में शहद की मक्खी कहीं ना कहीं से आ जाएगी। ओके, यानी कि इसका जो अरोमा है, इसमें जो अरोमा इतना कुदरत, स्ट्रॉन्ग ओहो, होता है, ये इससे पता चलता है। तो बेसिकली ये 4 चीजें हमने मिला ली। ठीक है, अब इसका अच्छी तरह पाउडर बनाकर ओके, खूबसूरत डब्बी अपने घर से लें, ठीक है। पैक करके रखें। इसमें पैक करके जरूरत थी सफाई की। अच्छा सुने, अब इसको लगाने का तरीका ये है कि 1-2 चम्मच ले भाइयों की लें, जरूरत तो रहती है, खैर इस 1-2 तरह से- चम्मच ले लें, ठीक है,
ये वैसे बकरी का दूध है, हमने आज तीनों दूध मंगाए हुए थे। तीनों है, बकरी का है और बाकी अलग तो जरूरी है। नहीं है बकरी का दूध, आप गाय भैंस जो भी जो अवेलेबल भी है, आपके पास घर में लोग अवेलेबल। पूछते हैं गर्म होना चाहिए, रो होना चाहिए, दोनों डाल सकते हैं। ओके ठीक है, इसका पेस्ट बनाएं। ओके अच्छा सा पेस्ट बनाने के बाद ठीक है, आप इसको मैं इसको मिक्स करती हूँ, तब तक आप नेक्स्ट रेमेडी बताइए। ठीक है, और ये आपने लगाना है और लगा के छोड़ देना है। हाँ 20-25 मिनट आप इसको छोड़ दें। ठीक है, और उसके बाद हल्के हाथ से थोड़ा सा वेट करके रब करें, देन वॉश कर लें, ऐसा होगा। नेक्स्ट रेमेडी क्या है? अच्छा, ये एक बड़ा सिंपल जो है ना, एंटी एजिंग भी है, ब्लैक हेड, व्हाइट हेड, इन सब पे काम भी करता है। और जो लोग चाहते हैं कि टू टोन स्किन है और झुर्रियां भी ना आए मुझे, तो सबसे महंगी प्रोडक्ट बना रहा हूँ इस वक्त ये। अच्छा ओके, घर में आपके पास चावल होते हैं, जितने सस्ते उतने अच्छे, ओके, बस कुछ नहीं चाहिए। चावल का आटा चाहिए, पाउडर करा रहे हैं, नहीं पाउडर, खुद पाउडर करें, खुद पाउडर करें। 1-2 चम्मच जो भी चाहिए आपको, अपने चेहरे के लिहाज से, किसका सही मुंह है, बड़ा कि होता है, किसी जितना का छोटा बड़ा होता है, जितने रकबे पे फैला हुआ है आपका, तो आपने इसमें आप थोड़ा सा दूध मिलाएं। चावल का आटा लेना है आपने। ओके, कौन सा दूध ले रहे हैं आप? कोई भी जो नॉर्मल कोई है। भी ले लें, खुला हुआ दूध ले लें, जो आपके पास फ्रेश मिल्क आता है। ठीक है, लगाने के लिए मजबूरी सारे है। अच्छे हैं, लगाने के लिए सब दूध अच्छे हैं। सब दूध हाँ। अच्छे होते हैं, दूध वो आप है, कोई भी दही, यूज कर कोई भी सकते हैं इस्तेमाल कर जो आपके पास अवेलेबल हो। इसका पेस्ट बना लें। ठीक है, वैसे चावल वैसे ना स्क्रब आप, बहुत अच्छे बनते हैं। आप कोई ना एक प्रोग्राम में एक बच्ची मंगा लिया करें, ताकि यहाँ लगा के ना 10 मिनट के बाद धोएं, ठीक है, लोग रिजल्ट देखें। सही। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम ईसा भाई की तो इस सजेशन को फॉलो करेंगे। ये जो है पेस्ट बन गया, रिजल्ट, ठीक है, लाइट हैंड से इसको स्क्रब करें, ओके चेहरे पे करें, अगर हाथों पे भी रिंकल आ रही हैं। ओके, ये स्क्रब टाइप हो गया है ना, हाँ, ये चावल scrub पिसने के बाद भी ना थोड़ा सा लगता है, लगता है। तो लाइट हैंड से आप इसको स्क्रब करें 5-7 मिनट के लिए। ओके। उसके बाद 15-20 मिनट छोड़ दें। ठीक है, उसके बाद मुंह धो लें। हस्बैंड तो परेशान हो ही जाएगा, बेगम फिर आज पार्लर गई थी, तो कहने का मतलब ऐसी चीजें। अब सही क्या है। इसमें लगा तो आपका? पहले स्क्रब करना है और स्क्रब के बाद फिर आप ये वाला जो आपको मास्क ईसा भाई ने लगाना है। मास्क बताया है, आप ये अप्लाई कर सकते हैं। एंड ये बड़ी बेहतरीन चीज़ें हैं जो आपके लिए फ़ायदेमंद हैं। एंड अगेन वक्त ख़त्म हो रहा है, आप नेक्स्ट रेमेडी बता बोलें, दें, बनाऊं? जल्दी से बता। सैंडलवुड पाउडर, ओके जितना सैंडलवुड पाउडर था उतना ही बादाम का पाउडर लेना, ओके, दोनों चीजें मिक्स करें, संदल बादाम, तीसरे की जरूरत नहीं थी। ओके, दूध डालें, दूध डालें, पेस्ट बनाएं। राइट, संदल और जिनकी स्किन ऑयली बहुत है, बार बार उनको दाने निकलते हैं और दानों के निशान रह जाते हैं, उनके लिए तो ये बेहतरीन दवाई है। राइट, इसका भी पेस्ट बनाएं, उसी तरह हल्का सा स्क्रब करके पूरे लेप लगा के 20-25 मिनट के बाद धो लें और दूध जरूर पिए। दूध जरूर ये भी पिएं। ज़हन में रखिएगा, ठीक दूध है। से कील महासे नहीं बनते, सही, दूध ब्लैक हेड पीना- व्हाइट हेड्स कम होते हैं। ठीक है, जरूर सो पिएं। दूध पीना ज़रूरी है। वक्त भी यहाँ पर हो गया ख़त्म। मैं सुबह पी के आई थी, अब रात को सोते वक्त 1 गिलास ज़रूर। रूटीन बनाइए, चेहरा भी दिलकश होता है और दिमाग भी जो है, बालों में भी हाफजा बड़ा भी फायदा कमज़ोर होता होता है। कमज़ोर नहीं होता बल्कि अच्छा हो जाता है। बहुत शुक्रिया उम्मे आपका, ईसा भाई आपका भी शुक्रिया। कल मिलेंगे। जाते जाते एक आवाज़ और एक नारा, पाकिस्तान जिंदाबाद।